औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर फर्स्ट ईयर फिज़िक्स न्यूमेरिकल सॉल्यूशन क्लासेस में। बेटा, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 का पहला न्यूमेरिकल सॉल्व किया था और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 3 के 2 और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है बेटा हमारे पास, अ कार इज़ वेटिंग एट अ ट्रैफिक सिग्नल एंड व्हेन इट टर्न्स ग्रीन द कार स्टार्टेड अहेड। कार वेट कर रही है ट्रैफिक सिग्नल पर, इसका मतलब गाड़ी रुकी हुई है और जब गाड़ी रुकी होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? ज़ीरो। इस तरह आप अपने आप से बात करते हुए डेटा को जनरेट कर रहे होंगे। विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कार की एक्सेलरेशन कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एट द सेम टाइम अ बस ट्रेवलिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड ओवरटेक्स एंड पासेस द कार। तो ज़हन में आप ये तसव्वुर बना लें कि एक गाड़ी खड़ी हुई थी ट्रैफिक सिग्नल पर, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, पीछे से एक बस आई, उसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड, जो इसी स्पीड के साथ ही चल रही थी। आपको क्या मालूम करना है? हाउ फार बियॉन्ड हैज इट्स स्टार्टिंग पॉइंट द कार विल ओवरटेक द बस। ट्रैफिक सिग्नल से लेकर कितना दूर जाएंगे कि गाड़ी उस बस को ओवरटेक कर सकती है, और फिर ओवरटेक करने के लिए उस कार की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। आइए सवाल पढ़ने के बाद बेटा सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर डेटा में लिखा, फॉर कार वी आई इज इक्वल टू ज़ीरो एंड ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर बस वी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। बस के लिए आपको जो स्पीड दी हुई थी वो 10 थी। क्या क्या मालूम करना है सर? एस मालूम करना है और वी एफ मालूम करना है। तो फॉर्मूला कौन कौन से इस्तेमाल होंगे सर? सबसे पहले आप कार के लिए अगर सॉल्व करते हैं तो आपके पास आता है फॉर्मूला एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर ये वाला फॉर्मूला क्यों? 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर भी है, लेकिन बेटा 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर में हमें वी एफ भी चाहिए, तो एस भी नहीं पता, वी एफ भी नहीं पता, तो फॉर्मूला यूज नहीं किया जा सकता। अब जीरो को आप यहाँ लिखा आपने जीरो, वी आई जीरो है, टी टाइम था। जीरो को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो जीरो आंसर आया। 1/2 ए टी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो डिस्टेंस कितना आ गया? टी स्क्वायर आ गया। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ये किसके लिए था सर? ये कार के लिए है। आइए सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं। फॉर बस, नाउ एस इज इक्वल टू वी टी। वी कितना है? 10 दिया हुआ है, टाइम तो दिया हुआ नहीं था, तो एस किसके बराबर हो गया? 10 टी के बराबर हो गया। अब चूंकि आप कह रहे हैं कि वो उसको ओवरटेक करने जा रही है, यानी उन दोनों का डिस्टेंस ट्रैफिक सिग्नल से सेम होने वाला है, तो हमने कहा जब डिस्टेंस सेम है तो एस बराबर हो जाएगा एस के। वहां पर आपने मालूम किया एस बराबर है टी स्क्वायर के, और यहाँ आपने मालूम किया एस बराबर है 10 टी के, तो आपने क्या लिख दिया? टी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टी। स्क्वायर से टी कैंसिल हो जाएगा। टाइम कितना बन गया? 10 सेकेंड्स। ये आपके पास क्या आ गया सर? टाइम आ गया। टाइम तो हमें मालूम नहीं करना था, हमें तो कार के लिए एस मालूम करना है। तो अब एस क्या था? टी स्क्वायर। तो यहाँ आपने क्या लिख दिया? एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। तो आपके पास डिस्टेंस कितना आ गया बेटा? 100 आ गया। अब आ जाइए वी एफ कार के लिए। वी एफ का फॉर्मूला है वी आई प्लस ए टी। अब आपके पास टी भी आ गया, ए भी आ गया, वी आई तो ज़ीरो है, तो वी एफ इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस 2t, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आंसर आ गया आपके पास 20 मीटर्स पर सेकेंड। और अगर अब हम अपनी बुक में देखते हैं आंसर्स को, तो हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं इसके 100 मीटर, हमारा भी 100 मीटर आंसर आया, और 20 मीटर पर सेकेंड हमारी भी वेलोसिटी आई। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल है, हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग एट अ रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड at a height of 80 meter above the ground, a package is dropped. How long does the package takes to reach the ground? हमें बेटा इस तरह के सवालों में डायग्राम बनानी पड़ती है और फिर डायग्राम के हिसाब से हम उसका सॉल्यूशन कर रहे होते हैं। आइए हम डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आप इसकी डायग्राम जनरेट करेंगे। बेटा सबसे पहले आपने कहा कि ये ग्राउंड है, ठीक है, इसकी हाइट है यहाँ पर 80 मीटर आपको दी हुई है, हेलीकॉप्टर मूव कर रहा था, यहाँ से एक पैकेट फेंका गया है नीचे, तो ये पैकेट वापस ज़मीन पर आ गया है। अब आपके पास दो मूवमेंट है, एक अपवर्ड मूवमेंट और एक डाउनवर्ड मूवमेंट है। अपवर्ड मूवमेंट के लिए याद रहे कोई भी चीज़ बेटा जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचती है तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये बात समझ में नहीं आई। अगर आपने टॉम एंड जेरी कार्टून देखा है तो आप उस कार्टून में देखते हैं कि जब टॉम टॉप तक जाता है तो वहाँ थोड़ी देर के लिए रुकता है, इधर देखता है, उधर देखता है, और फिर नीचे वापस आता है, तो इसका मतलब ऊपर उसकी वेलोसिटी क्या हुई? ज़ीरो। तो हमने भी क्या लिख दिया? वी एफ कितना है? ज़ीरो। जी की वैल्यू हमेशा याद रहे, अपवर्ड में हम माइनस में लेते हैं और डाउनवर्ड में प्लस में लेते हैं,
तो जी हो गया -9.8 और वी आई सवाल में कितना दिया हुआ है 12। अब यहाँ आ जाइए, अब जब वो ऊपर से नीचे गिर रहा है तो आपने कहा कि आपके पास वी आई अब 0 हो गई और जी 9.8 है। अब आपके पास 3 पॉइंट बन गए ए, बी और सी। अब आइए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा बेटा, हमने यहाँ पर लिखा वी आई फॉर पैकेज इज 12 मीटर पर सेकेंड, वी एफ फॉर पैकेज इज 0 मीटर पर सेकेंड। टोटल टाइम आपने मालूम करना था। जी अपवर्ड है तो -9.8, डाउनवर्ड है तो +9.8। इसी तरह सॉल्व आपने भी बेटा अपने एग्जाम्स में और अपनी कॉपीज में करना होगा। हाइट आपको कितनी दी हुई है सर? 80 मीटर दी हुई है। सबसे पहले आप आए फार्मूलाज की तरफ। सब ये दो फार्मूला हम इस न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करने वाले हैं। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी और एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं सर। पैकेट के लिए अगर हम टाइम मालूम करना चाहते हैं इनिशियल, तो हमारे पास फॉर्मूला है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ 0 है, वी आई 12 है, ए -9.8 है। ये 12 यहाँ प्लस हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड। ये दोनों आपस में माइनस से माइनस कैंसिल हुआ। आपके पास T1 आ गया बेटा 1.2 सेकेंड्स। अब आप क्या मालूम कर रहे हैं? अब आप हाइट मालूम कर रहे हैं बी से सी तक, यानी फिर डायग्राम की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि बी से सी तक जब गए तो उसकी हाइट कितनी है। चूंकि ये हाइट तो हमें पता है कितनी है, 80 मीटर दी हुई है ना सवाल में हमें। अब आपने लिखा सर एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। वी आई आपके पास 12 था बेटा, टी आपके पास अभी आपने कैलकुलेट किया 1.2 आया। 1/2 -9.8, 1.2 का स्क्वायर। जब आप कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 7.34। अब हमें ये कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर की हाइट हमारे पास है 80 मीटर। ठीक है, हेलीकॉप्टर ने जो फेंका है उसको और वो फिर वापस नीचे आया है, उसकी हाइट है 7.34। तो अगर बेटा मैं आपसे टोटल हाइट पूछने जाऊं तो आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे सर इनको प्लस कर दिया जाए तो हमारे पास टोटल हाइट आ जाएगी, यानी एस टू इज इक्वल टू 80 प्लस 7.34। तो एस टू बराबर हो गया, जब आपने इसको प्लस किया तो आया 87.34। ठीक है, ये टोटल हाइट बन गई आपकी। अब T2 आपने मालूम करना है, यानी अभी तो आपने वो टाइम मालूम किया था जिससे वो ऊपर की तरफ गया था। अब आप वो टाइम मालूम करेंगे जिससे वो नीचे की तरफ आएगा और फिर आपने वो दोनों टाइम प्लस कर देने तो आपके पास टोटल टाइम आएगा। फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू वी आई टी। हम T2 इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पर चूंकि सेकंड टाइम हम मालूम कर रहे हैं, प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एस की जगह क्या आ जाएगा 87.34। अब वी आई 0 है तो उससे 1,00,000 ही को क्यों ना मल्टीप्लाई कर लें, आंसर क्या आएगा बेटा? आंसर 0 ही आएगा सर। तो यहाँ आपने 0 लिख दिया, 1/2 9.8 टी स्क्वायर। ये टी स्क्वायर है, आपको टी अकेला चाहिए तो आपने अंडर रूट ले लिया यहाँ पर। जब आपने सॉल्व किया तो बेटा आंसर आया 4.22 सेकेंड्स। अब टोटल टाइम अगर आपने मालूम करना है तो वो कैसे मालूम करेंगे? सर टोटल टाइम इस तरह मालूम होगा, दोनों को प्लस करना पड़ेगा 1.2 और 4.2 को। जब 1.2 और 4.2 को हमने प्लस किया तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आंसर आया? हमारे पास आंसर आ गया 5.4 सेकेंड्स। यहाँ पर भी हमारे पास आंसर है 5.4 सेकेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि न्यूमेरिकल की रिवीजन क्लासेस से बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है हमारी और इंशाल्लाह हम अपने पेपर में कंप्लीट मार्क्स हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया बच्चों इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।